मोदी जी से पहले तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। मतलब हम तो जो है मतलब एक तरह से वो थे, गुलाम थे। मोदी से पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे गांव में। ना सपा ने लाइट दिया, ना बसपा ने लाइट दिया, ना कांग्रेस ने लाइट दिया। और उनके कागज पे लाइट दिख रही है, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, तब से लाइट आ गई हमारे गांव के अंदर। सब कुछ अभी सब बढ़िया काम हो रहा है। किसकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, आप बताइए किसकी में? सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ। आप एक्सेप्ट करिए कि कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार था वो मोदी सरकार में नहीं है, कि उनको तानाशाह चाहिए। जैसे उन्होंने ना, एक सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन को उन्होंने कर दिया आगे, तो सोनिया गांधी सरकार चला रही थी, ना कि मनमोहन जी सरकार चला रही थी। बिल्कुल 110% है जी। और भाई मैं इनसे एग्री नहीं करता। मोदी जी के साथ जो जा रहा है वो इनसे बाद में उसको ही काट रहे हैं। चाहे देखो कितनी गवर्नमेंट इन्होंने इनके साथ के एनडीए के वो थे, चाहे महाराष्ट्र में हो उनके साथ रहे, बाद में उसको ही उड़ा दिया। शिवसेना को ये बिहार में थे आपके। डेवलपमेंट का सवाल है, इनका कहना है मोदी नहीं, मोदी जी से पहले तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। मतलब हम तो जो है मतलब एक तरह से वो थे, गुलाम थे। मोदी से पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो प्रचार आज करते हैं भाजपा वाले। वो तो ये कर रहे हैं ना, क्योंकि ये बोलने नहीं दे रहे यार। तुम्हारी जो मीडिया है सब देखो उठा के मोदी जी आपको बोलने की पूरी इजाजत है, बोलिए ना कि सारा डेवलपमेंट जो है क्या मोदी रहा। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर देखे तो क्या रहा? हमारा हंगर जो इंडेक्स है हम उसमें बढ़ोतरी हो गई हमारी। हमारा डॉलर वो पर हो गया, महंगाई साली वो बढ़ गई। अब ये देखो ना कि मोदी जी से पहले हमारा जो है क्या बोलते हैं, गैस में भी कम था। गैस 1,1000 से हल क्या नजर आता है? हल ये है यार, अब चैन चाहिए। सरकार बदलनी है, बिल्कुल चाहिए। कौन? चैन चाहिए, कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस हो या कोई भी जो भी है। मतलब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस है जो यूपी है, कोई भी हो। और इसके आप बताओ, कोई सरकार रही हो तो महंगाई किसने कम की है? पहले बताओ, किसी की भी सरकार रही हो, महंगाई किसने कम किया? वो हमें जवाब दे दे कोई। हाँ जी, कोई राहुल गांधी कहते हैं हमको प्रधानमंत्री बनाओ, कम कर देंगे। वो पप्पू हैं, वो क्या कर पाएंगे देश के लिए? क्या कर पाएंगे? सांसद ही चली गई उनकी, वो क्या कर पाएंगे? वो कह तो रहे हैं कि मोदी की तानाशाही आ गई, सांसदी भी छीन लिया। तानाशाह नहीं है, ऐसे नहीं विदेशों में उसकी जय जयकार हो रही है। कोई ऐसे आज का हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री गया जो पैर छुआ है किसी का? मोदी का छुआ गया है पैर, ठीक है ना। आज से जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्यों बुलाता? इससे पहले तो वीजा नहीं मिलता था मोदी का, अब क्यों मिल रहा वीजा? क्यों बाइडेन बुला रहा? ये हिंदुस्तान की ताकत है, मोदी ताकत है, भारत माता की। और हिंदुस्तान की देन है मोदी। हाँ, कि जो आज 10 साल पहले मनमोहन जी की सरकार थी, कोई हिंदुस्तानी आदमी बाहर का विदेशी नहीं जानता। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम क्यों होता है? आप बताइए क्यों? बताइए। ये तो कहते हैं अभी राहुल गांधी भी अंग्रेजों के यहाँ गए थे, ब्रिटेन में जाके भाषण दे के आए थे। तो वो तो हिंदुस्तान की बुराई करके आए हैं। वो तो हिंदुस्तान की बुराई करके आए। हाँ जी, वो तो हिंदुस्तान की बुराई करके आए। राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री? कभी हिंदुस्तान की बुराई बाहर किए हैं? आप बताइए, आप कभी किए हैं? मोदी ने कभी तो नहीं किया होगा, सिवाय हाँ ये चीज है कि उसके वो अच्छा कर रहा ना, इसीलिए किसी को कमीशन नहीं मिल रहा। कोई भी विपक्ष पार्टी क्यों उसको पीछा चढ़े? जो काला धन खा रहे थे ना, अब खाने को नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती तो है कि भाई काला धन कहाँ गया, आया ही नहीं। तो काला धन इसलिए नहीं आया, तुम पहले ही खा के बैठ गए हो। स्विस बैंक में तुम पहले ही दबा के बैठ गए हो। तो मोदी प्रयास करता है तो वो तुम उस पे ऐसे बम फोड़ते हो जैसे एटम बम फोड़ देते हो। अकेले बेचारा वो क्या करे? तुम लोग साथ ही नहीं देते उसका, विपक्ष वाले क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं देते? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, विपक्ष को क्यों नहीं देते आप उसका साथ? तो चुनाव लड़ना बंद कर दे, मोदी की सरकार में आ जाए तो यही तो बात है ना, कि उनको तानाशाह चाहिए। जैसे उन्होंने ना, एक सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन को उन्होंने कर दिया आगे, तो सोनिया गांधी सरकार चला रही थी, ना कि मनमोहन जी सरकार चला रही थी। बिल्कुल 110% सोनिया गांधी ही सरकार चलाई है। अभी कौन चला रहा है? हाँ, अभी मोदी जी चला रहे हैं। अभी तो अडानी चला रहा है। अडानी कौन? प्रूफ दो अडानी का। ये वाली बात आती है कि भाई अडानी अंबानी की सरकार। प्रूफ दो आप लोग, अडानी का प्रूफ दो आप। उसने क्या? हाँ, प्रूफ दो मुझे। प्राइवेट जेट में बैठा हुआ प्रूफ नहीं है? क्या बात करते हो भाई? अडानी के साथ बैठा हुआ किसने प्रूफ नहीं है? कांग्रेस, सुनो मेरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तभी अडानी बना था।
कांग्रेस की जब सरकार थी तभी अडानी बना है, कोई नया नहीं अडानी बना है, समझ गए आप? जीडीपी की माँ बिन कर दी नहीं कोई सबसे पहले तो भाई हिंदुस्तान की जीडीपी की माँ बिन कर रखी है। अच्छा। ठीक है, तो ये तो दिखेगा जीडीपी क्या दिखा के नहीं क्या जीडीपी की तो भाई अभी देखो 156 भाषण चश्मा लगा के नहीं दे रहे होते। जीडीपी जो है आज के डेट में भले आप डाटा में 2000 लिखिए या 10,000 लिख दीजिए, ये लिखने के काम है। जमीनी हकीकत क्या है? घोटाला हुआ जमीनी किसकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, आप बताइए किसकी में? सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ, ठीक है ना? 9 साल मोदी जी को हो गया, 9 साल उनका कोई मंत्री जेल में गया, मोदी जी का कोई मंत्री जेल में गया? वो कॉमनवेल्थ गेम से लेके कहां तक नहीं गया। ये गलत बात है, उस चीज को ऐसा नहीं एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट करिए कि कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार था वो मोदी सरकार में नहीं है। राहुल गांधी जी आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर प्रधानमंत्री बनेंगे? खड़े कहाँ हो पाएंगे वो, उस लायक है नहीं। बहुत सही सर, बहुत सही, गुड। सहूर देखना चाहिए ना, भारतीय संस्कृति किसके अंदर है वो देखना चाहिए ना भाई। जो भारतीय सभ्यता है वो भी तो दिखनी चाहिए। आप किस देश में रहते हैं? आप किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं कि इंग्लैंड में रहते हैं? अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड वाली व्यवस्था देखिए, अगर भारत में रहते हैं तो नरेंद्र मोदी से सीखिए। क्या मतलब क्या अच्छा नरेंद्र? आज भाषण आपने देखा संसद भवन में? भाई साहब नरेंद्र मोदी से सीखने को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान देखिए, लेकिन आपके भाई साहब आप बोलिएगा, हमारी बात पूरी हो जाए। आप कैसे आपके प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया में बॉस कर रहे हैं? इससे पहले हुआ तो कुछ ना कुछ तो ये इंडियन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता तो है जो इतना भौकाल बनाए टहल रहे हैं भाई। तो भौकाल जो टाइट हुआ है इसके चक्कर में कहना जनता की जेब ढीली हो जा रही है, तो स्वाभाविक सा है, कमाई भी बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, तो जेब भी ढीली होगी, खर्चा भी बढ़ेंगे। पहले एसी 15,000 की थी, आज 20 की हो गई। पहले 100 रुपए में यहाँ से हम जाते थे तो यहाँ यूपी भवन तक जाते थे तो 70 रुपए में जाते थे, आज 100 में जाते हैं। तो तब हमारे पास 100 रुपए लेके आते थे, आज 500 लेके आते। कहीं से आ रहा है ना, है? यही लोग दिल्ली में आज भी कमा खा रहे हैं, वो भी कमा खा रहे हैं। आज हमारी मतलब ये जो भाजपा सरकार, इसमें भूखा तो कोई नहीं मर रहा, सबको फ्री राशन मिल रहा है। भूखा मरने वाली संख्या तो खत्म हो गई। तो नहीं, अगर मान लीजिए कोई रोजगार नहीं कर पा रहा लेकिन वो भूखा नहीं मरेगा। इसी सरकार की कितनी इतनी अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी? 24 में परिवर्तन वाली जो बात, परिवर्तन कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं परिवर्तन दिखने की संभावना दिख रही क्या? कांग्रेस वाले तो भौकाल टाइट करते हैं। कांग्रेस कहाँ टाइट कर रही है यही तो पता नहीं चल पाता। एक रैली निकाली थी, उसमें थोड़ा टाइट किया था, लेकिन पता नहीं किस इलाके में टाइट किया। इस इलाके में तो हमको नहीं लगता। यूपी में तो नहीं टाइट हो गया, बिहार में तो नहीं टाइट। कहाँ ज्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पंजाब में है, कि वहाँ उधर कर्नाटक केरल में। और कर्नाटक केरल में भी कर्नाटक में चुनाव जीत गए, ये एक संदेश है कि भाई 24 में जनता मोदी जी के लिए संदेश नहीं है, वो मोदी जी के लिए संदेश नहीं। निचले स्तर पे बहुत जगह नगर पालिकाएं हार गए, ये क्या एनडीएमसी में हार गए, लेकिन यहाँ विधानसभा हमारे विधानसभा में विधायक एक भी नहीं थे यहाँ, और लोकसभा सभी जीत गए। क्या कारण है? मोदी के नाम पे जीत गए। क्या है मोदी में ऐसा, मतलब क्या करिश्मा है? सभ्यता है, उसको देख रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा हमको। उसको ये तो पता है कि हमको किस समय पे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए अपनी जनता के लिए। अन्य नेता हैं, उनको पता नहीं हमको कब क्या बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये संसद भवन नहीं, ये ताबूत है। ये कौन सी बात है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग भाई, हमारी राष्ट्रीय जनता दल होती तो हम उनकी तारीफ करते। वो कह रहे हैं ये ताबूत है, मतलब संसद भवन को बता दिया ताबूत, मतलब देश के जितने नेता आएंगे वो ताबूत में बैठ जाएंगे। तो भाई उनको भी नहीं आना चाहिए उस ताबूत में। अब वो इस्तीफा दे दें भाई, वो इस्तीफा देते नहीं, ताबूत में आ जाएंगे। मान लीजिए अब उन्होंने तो कहा ना आरजेडी वालों ने कि ताबूत है वो, तो ताबूत में ना आए। अच्छा, आरजेडी, आपके जेडीयू, नीतीश कुमार जी, ये सब मिल कह रहे हैं कि अलायंस बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। पिछली बार भी बना रहे थे, पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने बनाया था, योगी जी जीत गए। अलायंस काम नहीं करता, मोदी जी के आगे अलायंस टूट जाता है। अभी अलायंस बनाया तो था, इस समय अभी ये संसद भवन में ना आने का कि हम लोग विपक्ष में रहेंगे। फिर भी लगभग 7-8 पार्टियां आई, वो पंजाब वाला वो जो सरदारों की पार्टियां हैं, और हाँ अकाली दल, और वो कौन से रेड्डी जगन, हाँ वो सब लोग आंध्र प्रदेश से कई लोग आए।
तो जुड़ रहे हैं ना। उन्होंने तो नहीं कहा। असउद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ताबूत ना कहो, हाँ इनको उद्घाटन नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब हाँ ठीक है चलो उनकी राय। अच्छा, विकास के मुद्दे पर सवाल पूछा था कि मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे विकास आने वाला है, विकास आने वाला। 9 साल में आया नहीं विपक्ष वाले का। आप हमारे लखनऊ चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर में देखो कितना बढ़िया G20 बाहर के देश के लोग आके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, इंडिया में बड़ा अच्छा, ये G20 में देखा, ये शहर चमक गया, वो चमक गया। अब हमको अपने आने दिख रहा। आपके कनाट प्लेस पे बढ़िया देखिए, लाइटिंग देखिए, सभी खम्भों में कितना बढ़िया गोल गोल लाइटिंग लगी है। अगल बगल नहीं दिख रहा कितना बढ़िया चमक रहा है। ये लाइटिंग साइटिंग देखो कितना भौका है। 450 रुपए का 450 रुपए का ये जो सड़कें बनी है ये केजरीवाल ने बनवा दी थी। नहीं, जो सड़कें बनी है इससे पहले हाईवे नहीं थे क्या? कितने हाईवे थे? कितने आप लखनऊ कनेक्ट कर सकते थे 2 घंटे में? इससे पहले सड़कें बनी। नहीं पता कितना आपने लखनऊ कनेक्ट करा 2 घंटे में? जमाना गुजरता जाएगा, विकास होता चला जाएगा। ये जमाना तो गुजर ही रहा है। जमाना पिछले 72 सालों से भी गुजर रहा था। जो कांग्रेस थी, जब कांग्रेस थी ना 72 सालों में गुजर रहा था। वो कितना स्विच बैंक में धरे बैठे हैं वो भी पता है। इनका कहने का मतलब है कि मोदी जी कहते हैं भैया विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। 15 लाख रुपए चीन के अकाउंट में वो डाल देंगे। वो सारे मुद्दे एक मुद्दे में नहीं थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिन्होंने बताया। मुद्दा क्या है? हवाई चप्पल चढ़ने वाले, जहाज पर चलेंगे, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास हुआ। आपको क्या आपको लगा कि मूल क्या कमी रही सरकार? सबसे बड़ी महंगाई बेरोजगारी। 450 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया। इससे ज्यादा क्या? उत्तर ले ले, उत्तर ले ले, अब उत्तर दीजिए। या तो बसों में फ्री में घूम लो, फ्री का पानी पी लो, फ्री की बिजली फूंक लो। नहीं फिर दाल पे चीनी पर 2 रुपए बढ़ेगा तो कहाँ सरकार अपनी जेब में से देगी? 90 रुपए 150 रुपए में नहीं कि तो फ्री में नहीं घूम रही पब्लिक, फ्री में नहीं घूम रही है। केजरीवाल के उसमें फ्री, तो केजरीवाल को फंडिंग कौन करता है? केजरीवाल को फंडिंग कौन करता है? बजट पास कौन करता है पहले बताओ? बजट पास कौन करता है? बजट पास कौन करता है? बजट पास केजरीवाल अपनी जेब से दे रहा क्या? मेरी बात सुनो, अपनी जेब से दे रहा क्या केजरीवाल? आज हमारी लड़की हमारी मतलब सर हमारे गांव बताओ, हम वो काम करके आ चुके हैं। हमारे गांव में ना सपा ने लाइट दिया, ना बसपा ने लाइट दिया, ना कांग्रेस ने लाइट दिया। और उनके कागज पे लाइट दिख रही है, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, तब से लाइट आ गई हमारे गांव के अंदर। सब कुछ अभी सब बढ़िया काम हो रहा है। भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। उनके कागजों पे दिख रहा है, उनके कागजों पे दिख रहा है कि हमने फलाने जगह लाइट लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। कुछ भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों कहते हैं, सपा बसपा कांग्रेस सब मिलके सब मिलके हाँ ये कहते हैं भाई हमारे टाइम में विकास हुआ था, मोदी जी खाली अडानी को बेच रहे हैं मालिक। कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नहीं बेच रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज से 10 साल पहले तो बंदेरे में ही थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गाँव आपका कहाँ है? बटला, ओखला बटला। कौन सा जिला? अरे दिल्ली में ही रहने वाला हूँ भाई। दिल्ली में ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में गए हैं? नहीं उधर नहीं गया। बिहार में गए हैं? बिल्कुल बिहार से नाता है। बिहार में कौन से जिले में गए? दरभंगा घूमा है आपने? कितने वर्ष पहले गए थे लास्ट टाइम? हमेशा जाते हैं, वहाँ से हमारा मातृ वतन है वो। तो आप जब मादरे वतन है, जब आप पैदा हुए थे, पैदा बिहार में हुए? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में पैदा हुए, तो आप थोड़ा महसूस नहीं कर पाए होंगे, ये दिक्कत है। ठीक है, अभी हम बताते हैं उसके बारे में आपको आपसे। हाँ भाई साहब, बताएंगे जीएसटी के बारे में। हाँ भाई साहब, अच्छा चलिए कोई नहीं बात करने वाला, तो भाई से ही बात करते हैं। आप बताइए। हाँ भाई साहब, आप बताइए। और आप किसी से बात और हाँ भाई साहब